हे भगवान, आप जो कह रहे थे 11 रुद्रों को, 12 वसुओं को, आदित्यों को, संपूर्ण 2 अश्विनी कुमारों को, 49 मरुतगणों को आपने कहा था। पहले भगवान बोले सब मेरे में तू देख। अब अर्जुन वही बात कर रहा कि महाराज मैं इन सबको देख रहा हूं, देख ही नहीं रहा। ये यक्ष गंधर्वों के समुदाय, पितरों के समुदाय, सिद्धों के समुदाय, ये सब आप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये सब ही विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। ये सब केवल आप में ही दृष्टि लगाए हुए हैं महाराज, सब के सब आप में ही समाये हुए हैं। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, ये चल रहा है विश्व रूप दर्शन योग 11वां अध्याय। इस समय पर अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के चरणों में बैठे हुए उस रूप को देख रहे हैं जिसको पहले किसी ने नहीं देखा। भगवान की विभूतियां बताने पर अर्जुन ने समझा कि ये ऐसा होता है क्या, और वो प्रश्न कर दिए और भगवान ने वो अपने दिव्य नेत्र दे करके अर्जुन को वह स्वरूप दिखाना प्रारंभ कर दिया। और अर्जुन उस स्वरूप को देख रहे हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयि केन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रविथितं महात्मन। पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक का बीच का जो भी आकाश है सब आपसे ही परिपूर्ण है, सारी दिशाएं आपसे परिपूर्ण है। हे महाराज, इस अलौकिक भयंकर रूप को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों लोक बड़ी व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। तीनों लोक की बात कर रहे, खाली भूमंडल की बात नहीं कर रहे, खाली पृथ्वी लोक की बात नहीं कर रहे। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों लोक बड़ी व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। व्यथा कहते हैं परेशानी, व्यथा कहते हैं दुर्दशा, ऐसा लग रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि महाराज मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। तो आगे क्या कहते हैं? अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद् बीत्वा प्राञ्जलयो गुणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः स्तवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर के हाथ जोड़े आपसे नाम गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम श्रुतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। महाराज मैं ये देख रहा हूँ जो आपने बताया कि संपूर्ण देवता मुझसे ही संचालित हैं, मुझसे ही बस कुछ प्राप्त करते हैं, मेरे ही द्वारा विधान किया हुआ उनको जो कुछ प्राप्त होता है सो उनके पास अपना स्वयं का कुछ नहीं है। हे महाराज मैं देख रहा हूँ उन सभी देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। अभिप्राय यह है कि सब आप में ही समाये हुए हैं, आपसे ही उत्पन्न होते हैं और आप में ही विलीन होते हैं। महाराज कुछ तो अपनी गलतियों के कारण भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके आपसे आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। जय हो, आपकी जय हो। हे विराट स्वरूप विष्णु आपकी जय हो। हे अजन्मा आपकी जय हो। हे वासुदेव आपकी जय हो। हे आदि अंत रहता आपकी जय। अनेक नामों से आपके गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं भगवान तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, धन्यवाद हो, जय हो। उस ढंग से अनेकों प्रकार अनेक महर्षि सिद्ध और साधु महात्मा उसका उच्चारण कर रहे हैं।
ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। कल्याण हो कहकर अनेकों प्रकार के वेदों के उन स्तोत्रों को मन वाणी के द्वारा, मन को भी वाणी के साथ लगाकर उन स्तोत्रों के उच्चारण से वह आपको प्रसन्न कर रहे हैं महाराज, आपकी स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। सिद्ध महात्माओं के अमी ही त्वाम सुरसंगा विसंत केचिद भीत्वा प्रार्थयन्तु ग्रंथि स्वस्ति त्वा महर्षि सिद्धि संगा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतु पुष्कलाभि। ऐसा महाराज मैं देख रहा हूं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेशनो मर्तश्चोष्म पाशो गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा विचन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। भगवान ने कहा था पहले ही अध्याय में, पहले ही श्लोक में, इसके शुरू होने से पहले भगवान ने कहा था तू देख मेरे शरीर में उन सबको देख, आदित्यों को देख, रुद्रों को देख, अश्विनी कुमारों को देख, पश्चादित्यान वसून रुद्रान अश्विनी उमर्तस तथा बहुन दुष्टान पूर्वाणी पश्चाश्चर्य भारत। देख उन सबको। वही बात अब अर्जुन को यहां दिखाई दे रही है। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेशनौ मर्तश्चोष्म पास में, जो भगवान ने कहा था, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण, पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे भगवान, आप जो कह रहे थे 11 रुद्रों को, 12 वसुओं को, आदित्यों को, संपूर्ण 2 अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को आपने कहा था। पहले भगवान बोले सब मेरे में तू देख। अब अर्जुन वही बात कह रहा कि महाराज मैं इन सबको देख रहा हूं, देख ही नहीं रहा। ये यक्ष गंधर्वों के समुदाय, पितरों के समुदाय, सिद्धों के समुदाय, ये सब आप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। ये सब केवल आप में ही दृष्टि लगाए हुए हैं महाराज। सब के सब आप में ही समाये हुए हैं। मन वचन कर्म से ये आपके हैं, मतलब आपकी ओर देख रहे हैं। जो कहते हैं भाई कोई वही उनकी ओर देख रहा है, वो तो देख रहा, मतलब वो कुछ करेंगे, ऐसा सबकी आशा आपसे है, आपकी ओर देखते हैं महाराज। ये बात अर्जुन कृष्ण के चरणों में बैठकर उस विराट स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं और उसमें जो जो देख रहे हैं उसका वो वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते रूपम महत्ते बहुवक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। भगवान, हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं महाराज। मुझे भी घबराहट होने लगी। ऐसा व्याकुल, ऐसा विचित्र स्वरूप, इतने मुख, इतनी आंखें, इतनी जांघें, इतने हाथ, इतने पैर, इतने उदर, बड़ी बड़ी दाढ़ें। एक शेर को देख लेते लोग तो भयभीत हो जाते हैं, यहाँ तो कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाला आपका स्वरूप। जिधर देखता हूँ, जिन मुंह में देखता हूँ, बड़ी बड़ी दाढ़ें आपकी। एक इतना विचित्र स्वरूप है महाराज कि इसको देख करके
सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, मैं अकेला ही नहीं, सृष्टि में जो भी है वो आपके इस रूप को देख करके जरूर व्यथित और व्याकुल है। महाराज, मैं भी इससे बड़ा व्याकुल हो रहा हूं आपके इस स्वरूप को देखकर। स्वाभाविक बात है, ऐसा हम में से भी कोई देख ले। खैर हम लोगों को तो देखने का क्या है, देखना एक किसी पेड़ पौधे की आकृति को विकृति में देख ले तो लोग डर जाते हैं, वहां तो संपूर्ण ब्रह्मांडों के नायक के शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांडों की स्थिति दिखाई दे रही है। तो व्यथित होना या व्यथा होना तो स्वाभाविक है। अर्जुन कह रहा है कि महाराज ये सभी व्यथित हैं और मैं भी बड़ा व्याकुल हो रहा हूं। जय विश्व बंधु।